सच में ऐसी घटना होगी ऐसा सोचा नहीं था। साप्ताहिक पत्रिका के पत्रकार चीफ एडिटर अरविंद आराध्य और उसके पूरे परिवार की हत्या हुई है। इस हादसे के केस को जिम्मेदार काबिल पुलिस अधिकारी प्रताप मिश्रा को सौंपा गया है। सर, क्रिमिनल ने एक छोटा सा सबूत भी नहीं छोड़ा। आई थिंक ही इज स्मार्ट। सर, ऐसा कोई सबूत मिला क्या कि इस केस में किसका हाथ है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चालू है। जब तक वो पूरा नहीं होता कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू। क्या हुआ? सर, वो क्या है ना, एक सबूत छोड़े बिना मर्डर किया है, इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगी। वो कातिल भगवान की आंखों से बच सकता है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर विक्रम का नाम सुनते ही जवान लड़कों में एनर्जी भर जाती है। साथ ही साथ इस डायनामिक का सामना करने की किसी गुंडे में हिम्मत नहीं। मुझे अरेस्ट करने की हिम्मत उस डिपार्टमेंट में किसके पास है? उसकी तो ऐसा बोलने वालों को भी मैंने विक्रम के पैरों में पड़ता हुआ देखा है। उनकी इस सिंसियरिटी को देखकर ही मैंने खाकी ड्रेस पहनी है। जैसा खड़ा हुआ कटआउट डिपार्टमेंट में विक्रम की क्लास और मास देखकर उसे फौलाद कहते हैं। आइए विक्रम का नया अवतार देखते हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर हमें डराने वाले डायलॉग मार रहे हो? तुम क्या अपने आप को डायनामिक हीरो देवराज समझ रहे हो क्या? अरे नहीं, उसका बेटा प्रज्वल देवराज जी समझ लो। बाप मारे तो लॉकअप डेथ और बेटा मारे तो स्पॉट डेथ हो जाएगी। मारो इसे। तुझे कुछ चाहिए क्या? पंगा मत ले इंस्पेक्टर। तू मेरे बारे में नहीं जानता है। इस कृष्णा का कितना आतंक है ये तुझे नहीं पता। अगर जान लेगा तो तुरंत आकर मेरे पैर पकड़ लेगा। सुन रहा है ना? पैर पैर पकड़ लेगा तू। ना तो मैं किसी के पैर पकड़ता हूँ और ना ही मैं किसी को अपने पैर छूने देता हूँ। आई रिपीट, ये डायनामिक प्रिंस ना किसी के पैर छूता है और ना ही किसी को अपने पैर छूने देता है। खेलने के लिए तो सिर्फ बॉल ही काफी है और तेरे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। मारो इसे।
ये ले मसाज लेकर आओ मैं, ये ले मसाज लेकर आ कर। इधर आ। अबे क्या करता रहता है? ये ले और ले अभी। अच्छा लग रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे साहब। इंस्पेक्टर विक्रम, राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरा कोहिनूर हीरा। हाँ? सर क्या पहला हुआ बे? कौन है? इतना भी नहीं पता है क्या? हैट्रिक हीरो, राज्य के चक्रवर्ती डॉक्टर शिवराज कुमार। शुक्रिया साहब, आपने हम लोगों पर बहुत उपकार किए। कई सालों से हमें यहाँ काम करने में बहुत तकलीफ होती थी साहब, बहुत तकलीफ होती थी। शांत रहिए माँ जी, हमें सिर उठाकर उनका सामना करने तक ऐसे लोग हम पर हुक्म चलाते ही रहते हैं। क्या भाई, आप लोग इतने सारे लोग होकर भी उनका कुछ भी नहीं कर पाए? उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं मालिक? यही तुम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। हमसे नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं कहते हो? क्यों इसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी काटना चाहते हो क्या? कपड़ा धोने वाले तुम लोग कुछ ही गुंडों को धो नहीं सकते हो क्या? तुम जैसे लाचार लोग एक हो जाए तो इस तरह के गुंडे लोग तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बात बताता हूं, अच्छे से सुन लेना। हम सब एक हो जाएंगे ना तो खूब जमेगा रंग। हाँ साहब, सही कहा। बोलो क्या आपने। कहते हो? ठीक कहा साहब, सही कहा। मैं कम इन सर? कम इन। सर। अरे विक्रम, तुम भी कॉलेज के लड़कों के जैसा शेव करके आ सकते हो ना? ये सब क्या है? देखो, तुम्हें ये करना है कि एंजॉय करना है ना सर। क्या कहा? और क्या सर, 3 दिन की छुट्टी का प्लान किया है। छुट्टी भी तो सैंक्शन हो चुकी है। दरअसल मेरी छुट्टी स्टार्ट होकर 2 घंटे हो चुके हैं और अपने सारे काम भी निपटा कर आ गया हूं मैं। ड्यूटी टाइम पर ड्यूटी, पार्टी टाइम पर पार्टी। नाउ इट्स पार्टी टाइम। चलता हूं अंकल। अरे विक्रम रुको। 3 दिन के बाद अंकल। आप हमेशा खुश खुश रहते हैं साहब, ये सब कैसे? रंगन्ना, जिंदगी में खुश रहना बहुत ही आसान है। अपने सामने चलते हुए लोगों को देखकर उनके पीछे नहीं जाना चाहिए और अपने पीछे आने वालों को हम ही ग्रेट है ऐसा एहसास नहीं होने देना चाहिए। अपने साथ रहने वालों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन 3 रूल्स को फॉलो करो, तुम्हारी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी। साहब आप कुछ भी कहो, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है साहब। तो मैं दूसरा कोहिनूर हीरा हूं ना। अब चलो। बदमाश। हे, कैसे हो मैं विक्रम? तो बहुत अच्छा हूँ। विक्रम, पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आज तो आपकी एनिवर्सरी है ना, तो ट्रीट देने के लिए बुलाया होगा। वो बात नहीं है। तो फिर? एक इम्पोर्टेंट ड्रग इन्वेस्टिगेशन केस तुम्हें सौंपने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द मणिपाल जाना होगा। ठीक है अंकल, चलता हूँ। अरे अभी नहीं भाई, कल जाना है। ओह, ऐसा क्या? थाने में रघुराम तुम्हें सारी डिटेल्स दे देगा। ओके? एक सेकेंड। हाँ। होम मिनिस्टर का पीए। हेलो। हाँ, ट्रीट देने के बदले ड्यूटी बोलिए करवा रहे हो। सर। देखता हाँ। हूँ मैं। और क्या आंटी, वेडिंग डे स्पेशल क्या है? आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ टाइम बिता रहे हैं, यही मेरे लिए स्पेशल है। वो बात नहीं आंटी, हमेशा अंकल आपको याद करते रहते हैं और मुझे भी हमेशा कहते रहते हैं कि मुझ में और मेरी बीवी में बहुत ही सिमिलैरिटी है। ऐसी बात है? हाँ। और क्या कहा? हाँ, वो कहते हैं कि मैं कुछ खाता हूँ तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेरी बीवी के हाथ का कुछ खाता हूँ तो भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये सच बात है आंटी? ऐसा कहा क्या? हाँ। पर मेरे खाने की तो हमेशा तारीफ करते हैं। तो फिर गाड़ी हमेशा इंदिरा कैंटीन के पास ही क्यों खड़ी होती है? इंदिरा कैंटीन में? हाँ, एक दिन इंदिरा कैंटीन में तो एक दिन अप्पा कैंटीन में। आजकल थोड़ा चेंज चाहिए ऐसा कहते हैं। परसों क्या है पता है आंटी? क्या बात है? नहीं जान तो छोड़ो आंटी। नहीं बेटा, बताओ ना। तो ठीक है, वो जैसे व्हाट्सएप का डीपी चेंज करते हैं ना, रियल लाइफ में भी डीपी चेंज करे तो कितना अच्छा होता ना। डीपी का मतलब? धर्म पत्नी। हाँ, ऐसा कहा? हाँ मुझसे तो उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की बेटा। आंटी, पति सिर्फ 2 ही जगह पर बात करता है, एक पत्नी मायके जाने के बाद या फिर दारू पीने के बाद।
आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आंटी। ऐसा क्या? जब भी देखो तब चेंज चाहिए कहते रहते हैं। आपको ही कहीं चेंज ना कर दे वो। हाँ हाँ, विक्रम। सॉरी। अब आएगा मजा। अंकल आपके लिए टोमेटो सूप का ऑर्डर करूं क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ और लूंगा। हाँ मशरूम सूप का ऑर्डर कर दो। एक्सक्यूज मी, यस सर। 2 टोमेटो सूप और 1 मशरूम सूप। ओके सर। थैंक यू। विक्रम, हम हमेशा वेडिंग डे के दिन इस होटल के उस टेबल पर बैठते थे, लेकिन इस साल हमने चेंज किया और इस टेबल पर शिफ्ट हो गए। हाँ, हमारी शादी को 26 साल पूरे हो गए बेटा। इसलिए आपको चेंज चाहिए ना? हाँ, अरे बिल भरने के लिए चेंज चाहिए होगा ना? बिल भरने के लिए अब मैं कैश नहीं देता हूँ, कार्ड देता हूँ। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने को भी बदलना होता है ना। मेरे जैसा तुम नहीं बदल पाओगी। क्या कहते हो विक्रम? अब, इससे शादी करने के बाद मेरा स्टार ही चेंज हो गया। इस बार घर जाकर देखिए आपका शेप ही चेंज हो जाएगा। थैंक यू। मशरूम सूप, इसे पिए तो बहुत साल हो गए। नया गांव, नया पुलिस स्टेशन, चाहकर मैंने पोस्टिंग करवाई है। क्या होगा क्या पता। ये देखो, इसे मिस्ड कॉल ही किया करता है। हाँ बंटी। हाँ बोल घंटा गोपाल। हाँ कहाँ है तू? मैं ड्यूटी में हूँ। आज तुझे क्या काम पड़ गया? अरे बंटी, अपने आसपास के रहने वाले एमपी लोगों से बच के रहना तू, समझा? हेलो हेलो हेलो, कभी भी देखो कॉल काट देता है। इसकी बात सुनकर लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा क्या? मेरी रेंज कुछ ज्यादा हो गई है। एमपी का मतलब महिला पुलिस भी हो सकती है। पुलिस? बोल बे भैंसे। अरे बाप रे, मैंने जैसा सोचा था वैसा ये हो भी नहीं सकती।